6 साल बाद आज होगी ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात। ट्रैफिक वार के बीच दोनों की मुलाकात बेहद है। पीएम मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। आज 1040 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सागर में बेटी ने की माता पिता की हत्या। पत्थर और लोहे की रॉड मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटी को किया गिरफ्तार। बिलासपुर गोलीकांड का पर्दाफाश। 7 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस का निष्कासित नेता निकला मास्टरमाइंड। जमीन और वर्चस्व की थी लड़ाई। छतरपुर में बीजेपी विधायक ललित यादव के रेस्टोरेंट में विवाद। कर्मचारियों ने विधायक के बेटे के कहने पर 2 ग्राहकों को पीटा। बिल को लेकर हुआ था विवाद। जबलपुर में बस से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 कारोबारियों की मौत। जबलपुर नागपुर एनएच में तिवला पार के पास हुआ हादसा। नमस्कार, शुभारंभ में स्वागत है। श्रवण तंबोले। आज बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। यूपी के बहराइच में नाव पलट गई। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 20 से ज्यादा लोग लापता है। सीएम योगी ने इस घटना पर दुख जताया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही यूपी के बहराइच से, जहां बड़ा हादसा हो गया है। नाव पलटने से 20 से ज्यादा लोग यहां पर लापता है। जिसकी टीम मौके पर है। लगातार इन लोगों की तलाश की जा रही है। इस पूरे हादसे पर सीएम योगी ने भी घटना पर दुख जताया। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही यूपी के बहराइच से, जहां एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है और बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। अब मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। लगातार लापता लोगों की तलाश में यहाँ पर टीम जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन से लेकर तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। और किसी भी तरह जो लापता लोग हैं 20 से ज्यादा, उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। सीएम योगी ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने भी इस पूरे हादसे पर नजर बना के रखा हुआ है। लेकिन पहली कोशिश यहाँ पर यही कि जो लापता लोग हैं उनकी जल्द से जल्द तलाश की जाए। यूपी के बहराइच में एक बड़ा हादसा हो गया है। यूपी के बहराइच में नाव पलट गई और 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां बस से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में जबलपुर के 3 कारोबारियों की मौत हो गई है। नागपुर से जबलपुर लौट रहे थे तीनों कारोबारी। तीनों रेस्टोरेंट कारोबारी थे। जब टीकमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला को रौंद दिया। इस हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। घर के पास सड़क में महिला घूम रही थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है टीकमगढ़ से, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घर के पास सड़क पर महिला घूम रही थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं टीकमगढ़ से, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला को रौंद दिया और इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घर के पास सड़क पर महिला घूम रही थी और इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। जिस वक्त आप देख पा रहे हैं, कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर के मस्तूरी में कांग्रेस नेता नितेश सिंह ठाकुर के ऑफिस में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। कांग्रेस से निष्कासित युवा नेता विश्वजीत अनंत गोलीकांड का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने विश्वजीत समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनमें से 2 आरोपी नाबालिग हैं। आरोपियों से 2 पिस्टल, 1 कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी विश्वजीत की नितेश सिंह ठाकुर से जमीन और वर्चस्व की लड़ाई थी। इसी के चलते उसने फायरिंग की थी। इधर गोलीकांड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सिंह और राजकुमार राजू सिंह और चंद्रकांत सिंह, इनको निशाना टारगेट किया गया था। इसके पीछे मुख्य जो कॉन्स्पिरेटर है, मुख्य आरोपी है, वह है विश्वजीत अनंत, जो कि मस्तूरी का ही रहने वाला है। और इसकी पुरानी रंजिश भी रही है किसी न किसी रूप में, जमीनों पे कब्जा करने को लेकर और एक क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। इसके पहले भी 2 वर्ष पहले भी इनके खिलाफ आपस में झगड़ा लड़ाई हुआ था। इधर गोलीकांड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, प्रदेश में हर शहर में रोज रेप, मर्डर, लूट, डकैती और चाकूबाजी की वारदात हो रही है, जिससे आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। जनता में डर का माहौल है। वहीं मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में जंगल राज था। कांग्रेस अपराध पर कुछ न बोले तो अच्छा है। खुलेआम 10 राउंड गोलियां चलाया जाता है और आसानी से फरार भी हो जाते हैं। प्रदेश के हर शहर में लगातार लूट,
हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, हर दिन घटनाएं घट रही है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, कहीं न कहीं भय और डर का वातावरण है। देखिए, पूरे प्रदेश में अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। मस्तूरी की भी घटना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ है। कांग्रेस के जनपद उपाध्यक्ष वहां बैठे हुए थे अपने ऑफिस के सामने और दिन दहाड़े लोग आके वहां पर गोलीबारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उनसे पूरा प्रदेश संभल नहीं रहा है। कांग्रेस तो इस बारे में कुछ बोले ही मत तो अच्छा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के सरकार में ये छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया था, दिन दहाड़े लूट लिए जाते थे, दिन दहाड़े डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इनकी संख्या में कई गुना पिछले 15 साल की हमारी सरकार के बाद इनके समय बढ़ोतरी आई और एक जंगल राज की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा था। वो घटना हुई है, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। भोपाल में महिला पुलिस अधिकारी पर चोरी का आरोप लगा है। आरोपी महिला पुलिस अधिकारी अपनी ही सहेली के घर से मोबाइल और 2 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले जब महिला पुलिस अधिकारी अपनी सहेली के घर पहुंची तो उसके घर में टेबल पर रखे मोबाइल और पर्स से 2 लाख निकालकर पार हो गए। महिला पुलिस अधिकारी के परिजन और पुलिस ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने चोरी से इनकार किया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर साफ हो गई, जिसमें आरोपी नोटों की गड्डी लेकर निकलते नजर आ रही है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीएचक्यू ने नोटिस जारी कर दिया और उसकी तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि 1.5 साल पहले ही आरोपी का प्रमोशन हुआ था। उसे इंस्पेक्टर से डीएसपी बनाया गया था, लेकिन पीएचक्यू में ट्रांसफर के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करने पर प्रमोशन रिवर्ट कर उसे वापस इंस्पेक्टर बना दिया गया था। मोबाइल फरियादिया का बरामद कर लिया गया है। अभी उसको नोटिस भेजा है, घर पे नहीं है, फरार चल रही है और उस पर कार्रवाई चल रही है, विवेचना चल रही है उस पर। दोनों आपस में सहेलियां थी, वो घर पे नहीं थी तो वो पीछे से आई और उसके मोबाइल और 2 लाख रुपए उसके घर में रखे थे। ले जाती दिखाई दे रही है फुटेज में, जो आप लोग फुटेज चला रहे हो ऑलरेडी उसमें दिख रही है वो। सागर से बड़ी खबर है, जहां बेटे ने माता पिता की हत्या कर दी। पत्थर और लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण अज्ञात है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। देवरी थाना की टिकरिया तिराहे की ये घटना है। तो सागर से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां बेटे ने माता पिता की हत्या कर दी। पत्थर और लोहे की रॉड मारकर हत्या की है। हत्या का कारण अज्ञात है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। देवरी थाना के टिकरिया तिराहे की ये घटना है। तो सागर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां बेटे ने माता पिता की हत्या कर दी। पत्थर और लोहे की रॉड मारकर हत्या की है। हत्या का कारण अज्ञात है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। देवरी थाना के टिकरिया तिराहे की ये घटना है। गुना के गणेशपुरा में जमीन विवाद में किसान रामस्वरूप नागर की मौत के मामले में कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर किशोर कुमार कार्यालय घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वो जांच कर अपनी रिपोर्ट 30 दिनों में पेश करेंगे। 26 अक्टूबर को हुए जमीन विवाद में गणेशपुरा गांव में किसान रामस्वरूप नागर की मौत हो गई थी, जिससे में किसान के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसके पिता पर थार गाड़ी चढ़ा दी गई है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। चूँकि घटना बड़ी दुखद थी और जिन परिस्थितियों में घटना घटी वो एक ऐसा लगता है कि बड़े दुखद परिस्थितियाँ रही होंगी कि इस प्रकार की घटना घटी। हमने इस घटना की जांच के लिए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जो हमारी कैबिनेट मंत्री हैं ने जब दौरा किया था तो उन्हें निर्देश दिया था कि इस विस्तृत जाँच की जाए। एसडीएम मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला यात्री का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर महिला का पर्स चोरी हो गया था, जिसमें पैसे, मोबाइल और कुछ जरूरी कागजात रखे हुए थे। पर्स चोरी होने के बाद महिला ने तुरंत ही रेलवे सुरक्षा बल के जवानों से मदद मांगी। एक्शन न लेने पर महिला भड़क गई, गुस्से में ट्रेन के अंदर ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसने अचानक प्लास्टिक बोर्ड की मदद से ट्रेन की एसी कोच की खिड़की का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बार बार हाथ में बोर्ड लेकर शीशे पर मार रही है। वहीं रेलवे के कर्मचारी और अन्य यात्री उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। महिला बार बार कहती है और कि मेरा पर्स ला कर दो, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी। उसके पास उसकी एक छोटी बच्ची भी बैठी दिखाई दे रही है। स्थिति को देखकर आसपास के यात्री भी परेशान हो जाते हैं। बुला जल्दी, आप बुला के आ गई यार।
मेरा पर्स मिल जाएगा, रुको बंद करो। मेरे पास दो तो मतलब दो। हाँ मैं नहीं जानती। अरे बस मैं नहीं जानती मेरा पर्स दो जल्दी। मेरा पर्स ये कहाँ से आ गई? मेरा पर्स दे दो, बस बात खत्म। महिला कौन ले गया पर्स आपका? मेरे को नहीं पता। तो शीशा क्यों तोड़ रहे हो आप गाड़ी का? मेरा पर्स ही है, बस बात खत्म। पर्स कौन ले गया? आप ही आपको बोल, मैं नहीं जानती। अरे मत फोड़ो उसको। बस मैं नहीं जानती। अरे मत बाहर निकलो। बुला जल्दी, आप आपको बोल। आप बुला के आ गई यार पे। बस मेरा पर्स मिल जाएगा, रुको बंद करो। मेरे पास दो तो मतलब। सागर से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा सागर में बरामद कर लिया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाईपास से बच्चा बरामद किया। झांसी से सागर की बस में बच्चा लेकर आ रही थी महिला। डॉक्टरों की निगरानी में बच्चे को रखा गया है। पुलिस की टीम आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर है सागर से, जहां जिला अस्पताल से जो चोरी हुआ बच्चा है उससे सागर में बरामद किया गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाईपास से बच्चे को बरामद किया। झांसी से सागर की बस में बच्चा लेकर महिला आ रही थी। डॉक्टरों की निगरानी में बच्चे को रखा गया है। पुलिस की टीम आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। खबर रीवा से, जहां सिविल लाइन थाना अंतर्गत साई मंदिर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुंबई से लापता 15 वर्षीय किशोरी अपने पड़ोसी युवक के साथ रीवा में दिखाई गई। बताया जा रहा है कि रीवा निवासी युवक मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 20 अक्टूबर को युवक किशोरी को लेकर भाग गया। घटना की सूचना पर किशोरी के माता पिता मुंबई से रीवा पहुंचे और मौके पर अपनी बेटी को पकड़ लिया। इस दौरान युवक मौके से फरार हो गया, जबकि किशोरी युवक के साथ जाने की जिद पर अड़ गई। किशोरी के पिता प्रयागराज के रहने वाले हैं, जो मुंबई में रहकर काम करते थे। सूचना मिलते सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में किया। थाना प्रभारी ने बताया कि किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई में दर्ज थी। फिलहाल किशोरी को उसके माता पिता के साथ भेज दिया गया है। जो कि मुंबई में रहती थी और उसके गुमने के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा मुंबई पुलिस के पास कंप्लेंट की गई थी। तो लड़की को उन्होंने पकड़ लिया था, मतलब दस्तयाब कर लिया था और लड़का भाग गया था। तो जानकारी आई थी तो लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। लड़की भाग के आई है, रीवा का लड़का है उसके साथ में। लड़का यहाँ इसको अभी इसका पता चला लोकेशन से, ये लड़का छोड़ के इसको भाग गया है। वहाँ हमारे रूम के बगल में रहता था, रूम के बगल में। ग्वालियर में पढ़ाई के लिए गांव से चाचा के घर आई हिंदू युवती को पड़ोसी मुस्लिम युवक ने शादी के झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही अपहरण कर जयपुर ले गया, वहां 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा और शोषण किया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल इंदिरागंज थाना क्षेत्र के नई सड़क निवासी पीड़ित युवती पढ़ाई के लिए वो गांव से यहाँ चाचा के घर आई हुई थी। पड़ोसी साहिल खान से उसकी दोस्ती थी। साहिल से शादी का वादा उसने किया। 24 अक्टूबर को उसने रात को मिलने के लिए छत पर बुलाया, उसे पत्नी बनाने की कस्में खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अगले दिन अपने साथ जयपुर ले गया। जयपुर में पीड़ित 2 दिन तक उसे बंधक बनाकर रखा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को जयपुर से लेकर ग्वालियर आई। थाना इंदिरागंज क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसमें एक युवक जो कि सोहेल खान है, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसमें चूंकि महिला संबंधी मामला था, पुलिस द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। आरोपी से हम पूछताछ कर रहे हैं। इसमें प्रांत में जो भी साक्ष्य तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सागर के शुक्रवारी और शनिचरी वार्ड से हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर संदीप ने जिला पंजीयक को पत्र लिखकर इन दोनों वार्डों से संपत्ति की खरीदी बिक्री के पंजीयन में जांच करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सागर में मुस्लिम परिवारों से प्रताड़ित होकर हिंदू परिवारों ने पलायन किया था। मामले में हिंदू संगठन ने कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने पीड़ितों से मुलाकात की, जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले में कलेक्टर ने जिला पंजीयक निधि जैन को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं। हमारे आजू बाजू सब तरफ मुसलमान एरिया था जी, और परेशान भी करते थे लोग। अच्छा, हमारे लिए और जबरदस्ती मुकदमा कायम करवा दिया था। परेशान हो गए थे, हम क्या बताएं जी। और उस कारण से हमें अपना मकान बेचना पड़ा। तो उसके पीछे मतलब क्यों बेचा, उसके पीछे का कारण क्या है? बच्ची की सुरक्षा के लिए। क्या किराए का मकान वगैरह कहीं? किराए का रहे, में तो ना ले पाएंगे ना बना पाएंगे।
आदेश जारी नहीं हुआ है जी, क्योंकि कहीं विभिन्न स्रोतों से कुछ अगर ज्ञात हुआ होगा कि कुछ दबाव में रजिस्ट्री की जा रही है, तो कलेक्टर साहब ने सिर्फ पूछा था कि दबाव में तो रजिस्ट्री नहीं की जा रही है, उसी को लेके एक पत्र है। अब जो भी शुक्रवारी शनिवार जहाँ पर लैंड जिहाद हुआ है, जहाँ हिंदू समाज के मकानों को एक विशेष वर्ग के द्वारा जबरन औने पौने दामों पर विक्रय किया गया और खरीदा गया है, जिला कलेक्टर ने पंजीयक को आदेश किया है कि जो भी अब रजिस्ट्रियां हो शुक्रवारी शनिवार पर वह उनकी जांच की जाए बिना। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में एक महिला समेत 3 पटवारी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार तत्कालीन पटवारी दिनेश पटेल, लेखराम देवांगन और बसंती धृतलहरे का पर आरोप है कि तीनों ने अपने इलाके में शासन द्वारा अर्जित जमीन को दोबारा बेचकर मुआवजा देने, बैक डेट में बंटवारा और नामांतरण करना, भूमि स्वामी के बदले किसी अन्य को मुआवजा देने समेत कई प्रकार की गड़बड़ियां की गई हैं। इन गड़बड़ियों से शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आरोपियों को गिरफ्तार कर ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए कोर्ट से अधिकारियों को आरोपियों की 7 दिनों की रिमांड मांगी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आरोपी अब 4 नवंबर तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर रहेंगे। फिलहाल मामले के अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। भारतमाला में आज हम लोगों ने 3 लोगों की पुलिस रिमांड ली है, जिनको एक सप्ताह तकरीबन 4/11/25 तक हम लोग रिमांड के लिए न्यायालय से मांगी गई थी। उन्होंने 4/11/25 तक रिमांड दी है। तीनों पर आरोप था ये पटवारी से निलंबित पटवारी हैं। इन्होंने खाता विभाजन करके शासन को क्षति पहुंचाई है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ गई है। अब चैतन्य 12 नवंबर तक जेल में रहेंगे। रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिमांड बढ़ाने का फैसला लिया। इसके अलावा मामले में आरोपी निरंजन दास को भी राहत नहीं मिली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले के मामले में 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया था। रायपुर से खबर, जहां एक बार फिर लूट की खबर सामने आई है। डेयरी संचालक से लाखों रुपए की लूट है। 3 अज्ञात लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर यहां आरोपी फरार हो गए। मंदिर असौद ओवर ब्रिज के पास की घटना है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां से एक बार फिर लूट की खबर सामने आई है। डेयरी संचालक से लाखों रुपए की लूट हुई है। 3 अज्ञात लुटेरों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। 1 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर आरोपी फरार हुए हैं। मंदिर हसौद ओवर ब्रिज के पास की ये घटना है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, डेयरी संचालक से लाखों रुपए की लूट हुई है, अब तक क्या अपडेट इस पूरी खबर पर, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? श्रवण जी, देखिए, जिस तरीके से चोर और लुटेरों के जो हौसले राजधानी में बुलंद हैं, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। बीती रात देर रात ये घटना बताई जा रही है। मंदिर असौद ओवरब्रिज के पास ये डेयरी संचालक है कामेश यादव। ये पेमेंट लेके रायपुर से अपने घर जा रहा था। मंदिर असौद इलाके में रहता है। और ये जब मंदिर असौद ओवरब्रिज के पास पहुंचा है तो एक एक्टिवा सवार जो 3 युवक थे, उन्होंने उसको रोका है। रोकने के बाद उसके साथ मारपीट की है। मारपीट करने के बाद ये उसके जो 1,08,000 रुपए से जो नकदी से भरा जो बैग था वो लेके फरार हो गए हैं। और अभी मंदिर असौद थाना पुलिस जो है पूरी जांच में जुटी है। आइडेंटिफाई जरूर कर लिया है पुलिस ने, पुलिस का कहना है, लेकिन ये अभी जांच कर रही है कि ये लूट हुई है कि नहीं। लेकिन ये एक बड़ी वारदात राजधानी रायपुर में सामने आई है कि डेयरी संचालक कामेश यादव से 1,08,000 नकदी, ये उस समय हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री राजधानी प्रवास पर आने वाले हैं और उनको लेके कई जिलों से अतिरिक्त बल और अतिरिक्त अधिकारी बुलाए गए हैं और पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस छावनी बनी हुई है और ये उस समय वारदात हुई है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल जो है पूरी व्यवस्था पे खड़ा हो रहा है। फिलहाल अभी मंदिर असौद थाना पुलिस जांच में जुटी है और पुलिस का ये कहना है कि लुटेरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी वारदात राजधानी रायपुर में सामने आई है, जहां पे एक डेयरी संचालक से 1,08,000 रुपए नकदी से भरा बैग लूटकर लुटेरे फरार हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट।
सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव TV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।